बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग मौलुमुल कुरान का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है कुरान करीम के चंद मजीद आसान अल्फाज। तो बच्चों, पहले दो सबकों की तरह इन कुरानी अल्फाज का मतलब भी आप जानते हैं। हर लफ्ज़ का सामने इसका मतलब लिखें, ताहम निस्बतन नए अल्फाज के मानी आपके सामने दिए गए हैं। इस सबक में भी बच्चों आप वो अल्फाज पढ़ेंगे जिनके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है, और जो मुश्किल या नए अल्फाज हैं तो उनके मायने आपकी किताब पर पहले से दिए गए हैं। तो ये तमाम अल्फाज हमने पहले भी इसका काम कर चुके थे और मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। तो बच्चों, ये अल्फाज आप चेक कर लीजिएगा कि आया कि आपने अपनी किताब में जो काम किया है वो सही किया है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 19 पर सवाल नंबर 1 है, दरअसल अरबी अल्फाज का मतलब बताएं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि उर्दू ज़ुबान में बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाए तो वो अरबी के लफ्ज़ बन जाते हैं। जैसे उर्दू में लफ्ज़ जिस्म है तो अलिफ लाम लगा दिया तो क्या बन जाएगा? अल जिस्म बन जाएगा। तो ये तमाम लफ्ज़ जो सवाल नंबर 1 में आपको दिए गए हैं, अगर आप इनके साथ से अलिफ लाम हटा दें तो ये उर्दू के लफ्ज़ बन जाएंगे। सवाल नंबर 2 में आपने बताने हैं, आपको जो अल्फाज दिए गए हैं आपने इनका अरबी में मतलब बताना है। ये तमाम अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, अगर हम लोग इनके साथ अलिफ लाम लगा दें तो ये अरबी के लफ्ज़ बन जाएंगे। जैसे इंसान के साथ अलिफ लाम लगाएं तो वो क्या बनेगा? अल इंसान। नहर के साथ अलिफ लाम लगाएं तो बनेगा अल नहर। ईमान के साथ अलिफ लाम लगाएं तो अल ईमान। कुफ्र के साथ अलिफ लाम लगाएं तो अल कुफ्र। इस तरह बाकी तमाम अल्फाज के साथ भी अलिफ लाम लगाएंगे तो अरबी के लफ्ज़ बन जाएंगे। सवाल नंबर 3 में आपने इन अल्फाज के बारे में आप क्या जानते हैं आपने वो बताना था। किबरा यानी अल्लाह का घर, अल अज़ान अल्लाह की याद में जो मस्जिद से हमें आवाज़ आती है नमाज पढ़ने के लिए वो, जुम्मा जुम्मे का दिन, अल वसीयत, अल एहसान। इनके बारे में आप क्या जानते हैं आपने ये बताना था। सवाल नंबर 4 में आपने नामुकम्मल अल्फाज को मुकम्मल करना था। आपकी स्क्रीन पर ये सवाल आपको हल करके दिया गया है। आया आप अपनी बुक पर पेज नंबर 19 खोलें और चेक कीजिए कि आपने जो सवाल के जवाब दिए हैं वो आया सही है कि नहीं है। फर्स्ट वर्ड है अल एहसान, हमने नून लगाया। नेक्स्ट है अल इंसान, हमने नून लगाया। नेक्स्ट वर्ड है अल ईमान, इसमें भी नून है लास्ट में। अतौफीक, काफ है इसके लास्ट में। अतिलावत, गोल ता लगाएं। अल आज़ान, नून है लास्ट में। असरीर, आईने। असवाल, सवाल है। अल कुफ, रे है लास्ट में। अल जुमा, गोल ता है आखिर में। तो ये अल्फाज जो नामुकम्मल थे इनके जवाब आपके सामने हैं, तो आप अपने चेक कर लीजिए। सवाल नंबर 5 में नीचे दिए गए अल्फाज पर मुनासिब हरकत लगाएं, यानी ज़बर ज़ेर पेश और जज़म लगाएं। ये सवाल आपने अपने सफ़ा नंबर 18 से देख कर करना था, तो आप वहां से देखकर दोबारा से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें आपको हरूफ दिए गए हैं, आपने इनसे एक लफ्ज़ बनाना था। फर्स्ट है हमारे पास सरिया, सेकेंड है हमारे पास जिस्म, थर्ड अरबी, फोर्थ क़िबला, फिफ्थ एहसान, सिक्स जुल्म, सेवन कब्र और 8 है हमारे पास यानी लास्ट सवाल। सवाल नंबर 7 में दरअसल कुरानी कतात में से पहली मिसाल की तरह इस लफ्ज़ को नुमाया यानी हाईलाइट करें, जिसका मतलब आप जान चुके हैं। इस सवाल का मतलब यह है कि जो आपने सवाल पेज नंबर 18 यानी सबक नंबर 4 में जो अल्फाज पढ़े आपने उन अल्फाज को हाईलाइट करना है। मैंने आपके सामने हाईलाइट लफ्ज़ किए हुए हैं, आप अपनी बुक में चेक कर लीजिए कि आपने भी ऐसे ही काम किया है। फर्स्ट है हमारे पास अल्फितना और कत्ल। नेक्स्ट है हमारे पास नहर, बहर, इंसान, कुफ्र, जुल्म, क़िबला, लक़सम और अलवसिया। ये वो अल्फाज है जो आपने अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, सवाल आप अपने चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से पढ़िएगा और उसे याद भी कीजिएगा। कुरानी लफ्ज़ के मायने आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा सवालात और जवाबात की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे
تاکہ آپ اچھے سے اپنا چیپٹر کو پڑھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ گھر پہ رہیے اور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔